वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो आपका फिगर बेस पे है। आपको बस फिगर में देखना है और उस फिगर के अकॉर्डिंग उस पैरेललोग्राम का एरिया और ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले इन फिगर वाले सवालों को समझने के लिए आपको पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए और ट्रायंगल्स का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स का जो एरिया होता है वो बेस इनटू हाइट होता है। चाहे पैरेललोग्राम किसी भी पोजीशन में हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि उस जिस 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 पर जिस बेस पर परपेंडिकुलर लाइन होगी वो आपका बेस होगा। और परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या, 90 डिग्री पे वो एंगल बनना चाहिए। तो जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है, तो फिगर में बस यही दिखाया जा रहा है कि जैसे कि मान लीजिए बेस ये है तो हाइट इसका ये है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, फिगर में बेस और हाइट निकालना। बेस और हाइट की मदद से एरिया बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो पहला फिगर देखिए, ए वाला है। ए वाले में क्या दिया हुआ है, बेस आपका 7 दिया है और हाइट आपको 4 दिया हुआ है। बेस 7, हाइट 4। तो आपको सिर्फ फार्मूले में रखना है, लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस आपका 7 है और हाइट आपका 4 है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए इसका पहले वाले ए फिगर का जो एरिया होगा वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरीके से बी वाले का देखते हैं। तो बी वाले में क्या दिया है, फिगर आपका ये वाला है जिसमें बेस आपका 5 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें बस यही देखना है, फिगर आपका पैरेललोग्राम होना चाहिए लेकिन बेस वही लेना है जिस बेस पे परपेंडिकुलर लाइन होगी। यानी कि ये लाइन बेस पे परपेंडिकुलर है तो वही आपका हाइट होगा। तो यहाँ पे बेस कितना है, 5 है इंटू 3। तो इसका एरिया निकला 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो है बहुत आसान, बस आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर आपका तुरंत निकल जाएगा। लिखने का तरीका यही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह पे बेस रखा और हाइट की जगह पे हाइट रखा, तो ये इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बेस का मतलब होता है आधार और एच का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट। तो यही चीज आपको रखना है। अब इसी तरीके से थर्ड वाला, फर्स्ट का सी, ये फिगर आपको दिख रहा है जिसमें आपका बेस जो है 2.5 है, हाइट जो है 3.5 है। तो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी हम बेस की जगह पे 2.5 रखा, हाइट की जगह पे 3.5 रखा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 2 जा 10, 10 में 2 जोड़ा तो 125 आया। इसी तरह से 25 का 3 गुना किया तो 75 आ जाएगा। तो ये 5 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ऐड करने पे 5 2 और 5 7 और 1 और 7, 1 और 7 8। डेसिमल कितने अंक के पहले लगे, 2 अंक के पहले, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट से पहले, यहाँ पे एक डिजिट से पहले, इसलिए इसका आंसर 8.75 आ जाएगा। तो इसका जो एरिया हुआ 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब इसी तरीके से डी वाला देखते हैं फिगर में, जिसमें बेस आपका ये है, हाइट आपका 4.8 है। मतलब कि पैरेललोग्राम में जिधर बेस होगा, मतलब कि जिधर लेंथ दी होगी बेस और 4.8, जिधर परपेंडिकुलर लाइन अगर जिस जिस लाइन में परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा है तो समझ जाइए कि वो बेस है और हाइट आपका 4.8 है। तो यहाँ पे देखिए बेस है 5 है और 4.8 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 जा कितना होता है 40,
40 का 0, कैरी हुआ 4, 5 4 जा 20, 20 में 4 जोड़ा तो 24 हो जाएगा। तो डेसिमल एक अंक के पहले लगेगा, इसलिए इसका जो एरिया निकला 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकलेगा। तो सब में आपको बस यही लगाना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब फिगर आपको इस टाइप का दिया हो। तो यहाँ पे बेस ई वाले में बेस ये है 2 सेंटीमीटर और हाइट आपका 4.4 है। तो ये, तो इसमें भी वही करना है, बेस आपका 2 है, हाइट आपका 4.4 है। डबल कर देते हैं तो 88 हो जाएगा, डेसिमल एक अंक के पहले लगा देंगे, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी एरिया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका 28 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो देख कर ही पता चल जाएगा, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आप सीधे बेस इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओरल में सीधे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लिख के करना है, सब्जेक्टिव बेस पे अगर सवाल लगाना है, तो आपको यही करना पड़ेगा डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पेपर में अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तब आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ओरल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पे टिक मार दीजिए, जो आपका आंसर आ रहा होगा। मल्टीप्लाई किया ओरल में और सीधे मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा होगा वो आप ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्टिव बेस पे अगर क्वेश्चन होगा तो आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आपको बेस की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बेस की वैल्यू क्या है और हाइट की वैल्यू क्या है, उस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और ये भी देखना है कि वो जो बेस और हाइट जो है किस यूनिट में दिया है। अगर वो सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वो मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर होगा। मतलब जिस फॉर्म में अगर यूनिट होगा उसे उसी फॉर्म में उसका एरिया भी उसी फॉर्म में उसी यूनिट में निकलेगा, यानी कि इसका यूनिट स्क्वायर में आएगा। तो अगर मान लीजिए बेस मीटर में दिया और हाइट सेंटीमीटर में दिया है, तो ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट फार्मूला नहीं रखना है, आपको उसका दोनों का यूनिट सेम रखना है। या तो मीटर को सेंटीमीटर बदल दीजिए या सेंटीमीटर को मीटर बदल दीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि दोनों का यूनिट सेम रखना है। अगर दोनों को सेंटीमीटर रखना है तो मीटर वाले को सेंटीमीटर कर दिए, तो सेंटीमीटर में कोई चेंजमेंट नहीं करना है। अगर मीटर को सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो मीटर को मीटर की जो यूनिट है वही रहने दीजिए, और जो सेंटीमीटर को है तो उसे मीटर बदल दीजिए। ये कन्वर्टिंग वाला जो यूनिट को कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको तो आपको समझना पड़ेगा कि किस, अगर सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, बड़े स्केल में जाने के लिए क्या करना है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यानी कि क्या मतलब है, अगर लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल में जा रहे हैं तो हम सीधे उस यूनिट को, अगर मीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो जो भी आपका नंबर दिया होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर सेंटीमीटर को मीटर बदल रहे हैं तो आपको करना ये है कि जो भी यूनिट दिया होगा उसमें 100 से डिवाइड कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको सिंपल भी कर सकते हैं अगर सिंपल हो सके तो, नहीं है तो आप सीधे नंबर जो दिया 100 कर दिया, बाकी फार्मूले में वैल्यू पुट करिए। कैलकुलेशन आपको जो मतलब कि जो वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, अगर एरिया पूछ रहा है तो मेन कैलकुलेशन एरिया में होना चाहिए, बाकी यूनिट को कन्वर्ट कर दीजिए। यूनिट में आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे लेंथ, जैसे बेस और हाइट है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, बाकी वैल्यू पुट आपको वहीं करना है फार्मूले में। लेकिन अगर सिंपल हो सकता है तो सिंपल कर सकते हैं। तो यूनिट अगर सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट अगर अलग अलग है तो आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा। अब इसी तरह से ये देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ये है बिल्कुल सिंपल बेस पे ट्राइंगल्स है जिसको आपको समझना है। जब भी आपको इस टाइप से ट्राइंगल मिलता है तो आपको ट्राइंगल का जो बेसिक फार्मूला होता है वो ये होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, लिख दिया। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। तो आपको क्या करना है, जब जिस ट्राइंगल का फार्मूला सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले ए वाले में देखते हैं, बेस आपका दिया है 4,
तो बेस आपको दिया है 4, हाइट आपका दिया है 3। तो ये सेंटीमीटर में दोनों का यूनिट सेम है, तो जब दोनों की यूनिट सेम है तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 4 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करना है, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में आया इसका आंसर 6 में। तो इसका एरिया हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से सेकंड वाला देखते हैं। बी वाले में, इसमें आपका बेस जो दिया 5 है, बी वाले का है, इसमें बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट जो है 3.2 सेंटीमीटर है, जिसमें वैल्यू पुट करना है हाफ। बेस कितना है, बेस आपका 5 दिया, हाइट आपका 3.2 दिया है। आप चाहो तो इसको काट सकते हो 2 से टेबल से, तो 1.6 आ जाएगा। मतलब 32 का हाफ कितना होता है, 16 होता है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल लगा है, इसलिए यहाँ पे एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा है। यहाँ पे एक डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पे 5 इंटू 1.6 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 16 5 से कितना होता है, इस 80, ये आ गया 80, और साथ में यहाँ पे डेसिमल है इसलिए यहाँ पे 8, इसलिए इसका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहो तो आप 8.0 बोलिए या 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए, बात एक ही है। तो इसलिए इस ट्राइंगल में बी वाले का जो एरिया है वो 8 आएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसका देख लेते हैं। अब ट्राइंगल ऐसे दिया है, जब भी आपको कोई भी ट्राइंगल दिया हो, बस आपको देखना है उसका हाइट हमेशा 90, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है। तो जब परपेंडिकुलर फॉर्म में हो और बेस अगर दिया हो तो यही फार्मूला लगेगा। अगर मतलब कोई ट्राइंगल है, अगर वो ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो समझ जाइए आपका एरिया ये, तो अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट का ही फार्मूला लगेगा। अगर कोई दूसरा ट्राइंगल है उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तब उस कंडीशन में उसका एरिया निकालने का अलग फार्मूला होता है। तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि जब ट्राइंगल का कोई दूसरा ट्राइंगल होगा तो उस बेस पे हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल वाला है, तो जब राइट एंगल वाला ट्राइंगल होता है तब आपको यही फार्मूला लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया का। अब सी वाले में देखिए, सी वाले में बेस आपका 3 दिया है 3 सेंटीमीटर, हाइट आपका दिया 4 सेंटीमीटर। इसमें रख देते हैं 1/2, बेस आया आपका 3 और हाइट है 4, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4। सबसे पहले आपको सिंपल करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, और 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसमें, तो यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो है 3 लाइन का है सोल्यूशन, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा सब्जेक्टिव बेस के क्वेश्चन में। लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस के क्वेश्चन में आप ये लिखे या ना लिखे, अगर लिख देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लिखते हैं तो आपको ओरल आप कैलकुलेशन कर लीजिए रफ साइड में, और जो भी आंसर आ रहा होगा उस ऑब्जेक्टिव टाइप में जो भी सही होगा उस पर टिक लगा दीजिए, आपका आंसर ऑब्जेक्टिव वाला हो सकता है इस तरीके से। अब ये वाला ट्राइंगल जो है डी वाला, जिसमें आपका ट्राइंगल दिया, बेस आपका 3 दिया हुआ है, हाइट आपका 2 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर डी वाला है। तो फार्मूले में रख देते हैं 1/2, बेस आया 3 और ये 2, इसको कैंसिल किया, ये बचा 3, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो कहने का मतलब ये जो फिगर वाले क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, जिसको आप आसानी से लगा सकते हैं और आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको पैरेललोग्राम्स मिलता है, पैरेललोग्राम्स वाला फिगर जो होता है, पैरेललोग्राम्स होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अगर कोई फिगर है, अगर समांतर चतुर्भुज के फॉर्म में है तो समांतर चतुर्भुज बोलिए या पैरेललोग्राम्स बोलिए। तो इसका फार्मूला अगर अगर इस फिगर का एरिया निकालना है तो फार्मूला जो होता है, एरिया
ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो बेस इंटू हाइट होता है, ये आपको याद होना है। अगर आपको पैरेललोग्राम्स पूरा नहीं लिखना है तो ये होता है पैरेलल का सिंबल, मतलब कि कोई अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है तो पैरेलल का सिंबल ये होता है। लेकिन अगर उसमें कोई फिगर है तो पैरेललोग्राम्स को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेललोग्राम्स, तब आपको ये फॉर्मूला लगेगा। अब अगर ट्राइंगल है, मान लीजिए ट्राइंगल अगर राइट एंगल के फॉर्म में है, ट्राइंगल किस फॉर्म में है, राइट एंगल में, तो राइट एंगल में है लेकिन बेस दिया है और हाइट दिया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का सिंबल आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो पूरा लैंग्वेज पूरा शब्द भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमने ट्राइंगल का सिंबल बना दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमेशा सिंबल से रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा होता है, कि इससे क्या होता है आपका टाइम बचता है। तो टाइम बचने की वजह से ये सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी ध्यान रखना, किसी भी फिगर का अगर एरिया निकालना है तो हमेशा इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।